तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। तो देखो, हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पढ़े थे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में मैंने बताया था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज सिग्मा एक्स पी एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट? और एक्सपेक्टेशन ऑफ एच एक्स इज समेशन एच एक्स पी एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट? पर जब हम ये तो था डिस्क्रीट के लिए, ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। पर जब हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है, तो अब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में समेशन तो कर नहीं सकते बिकॉज वी डोंट हैव बार्स लाइक दिस, राइट? वी रैदर हैव अ कर्व। तो कर्व के अंदर जब हम समेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, राइट? सबसे पहली बात तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन। एक्स की जगह एक्स ही आएगा, पर पी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एफ एक्स, बिकॉज यहाँ पे हम बोलते थे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और यहाँ बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और डीएक्स, ठीक है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, जो एक्स की लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें गिवन होगी, ठीक है। वैसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ एच एक्स क्या हो जाएगी मेरी? इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट ऑफ एक्स, एच एक्स एफ एक्स डी एक्स। डन है? ये होता है एक्सपेक्टेशन। वैसे ही डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होती थी? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में भी वेरिएंस क्या होगी? वही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो दिस इज एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स लोअर लिमिट टू अपर लिमिट माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। डन है? तो ये लॉजिक है, कुछ खास नहीं। वहां समेशन था तो यहाँ इंटीग्रेशन है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। बस ये तो डिफरेंस होता है, डिस्क्रीट में समेशन होता है तो कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन होता है। बस यही डिफरेंस है, खत्म। मतलब डिफरेंस तो बहुत सारे हैं बट समेशन और इंटीग्रेशन वाला ये। ठीक है, इस पार्ट को मैं जरा हटा देता हूँ क्योंकि ये चीज ऊपर भी लिखी हुई है और ये जगह थी क्वेश्चन सॉल्व करने की। ओके। हाँ, अगली वीडियो में देखता हूँ, एक दो क्वेश्चंस भी कराऊंगा क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जो थोड़ा टाइम हो गया होगा आप लोगों को करे हुए, इस वजह से। ओके आओ यार, ये देखो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज व्हाट? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाइम्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। एक्सपेक्टेशन ऑफ, अच्छा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि अभी हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट पता नहीं है ना, तो इसलिए हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख देते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज व्हाट? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एस एफ एक्स डी एक्स। ओके, जैसे कि सम फंक्शन ऑफ एक्स में एग्जांपल ले लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x + 3, तो इट विल बी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2x + 3 इनटू fx dx। वेरिएंस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ dx। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। वही पिछली वाला कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी के साथ। ये रहा मेरा फंक्शन, निकालो एक्सपेक्टेशन। वाओ, राइम कर गया। क्या होता था? लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो 0 टू 2। क्वेश्चन को देखो ना, उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट के हिसाब से चलना है। और हमें करना है व्हाट? 1/8 प्लस 3/8 एक्स। अच्छा सॉरी, पहले मैं उस नोटेशन में लिख लेता हूँ, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। लोअर लिमिट टू, अपर लिमिट, सॉरी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ओके, चलो भाई, इंटीग्रेशन ही तो है ना। एक तो इंटीग्रेशन देख के लोग डर जाते हैं कि अरे यार ये क्यों करना है। अरे ऐसा हार्ड इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है, ठीक है। स्टैट्स के अंदर सिंपल नॉर्मल इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का पार्ट्स तो बिल्कुल भी मतलब बहुत मुश्किल है आ जाए, पर आ सकता है। कभी कभी हार्ड क्वेश्चन में वो इंटीग्रेशन का पार्ट्स का क्वेश्चन दे देते हैं। ओके, चलो इंटीग्रेशन करते हैं ना अब। तो 1/8 एक्स का हो जाएगा 1/8 एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस 3/8 एक्स क्यूब बाय 3। ओके, so this is x squared by 16 plus x cubed by 8.
अपर लिमिट पहले डालते हैं हमेशा। तो ये तो जीरो ही है। तो ये मेरा आ जाएगा 1.25। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 1.25। हाँ, एक्सपेक्टेशन 1 से ज्यादा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी फंक्शन की वेरिएंस निकाल, तो वेरिएंस होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो मुझे पता ही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो। फॉर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इट इज दिस, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। ठीक है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, कयामत से कयामत तक। ठीक है, चलो लोअर लिमिट मेरे को बताओ क्या थी, जीरो। अपर लिमिट थी, और पीडीएफ था मेरा। एक्चुअली मेरे साइड में नोटबुक है मेरे पास जहाँ पीडीएफ लिखा हुआ है, क्योंकि बार बार फिर स्क्रॉल करता हूँ ना तो। एक्स स्क्वायर, ठीक है, पीडीएफ है 1/8 प्लस 3/8 एक्स dx। चलो इंटीग्रेशन तो करेंगे खुद से। एक्स स्क्वायर बाय 8 प्लस 3/8 एक्स क्यूब dx। चलो ये से 2 तक, तो ये हो जाएगा p 8 जा 24 प्लस 3x टू द फोर्थ 8 4 जा 32। ओके, डालो भाई, पहले 2 डालो। माइनस 0 डालो। अच्छा, 0/24 प्लस 0/32, कोई सेंस नहीं बनता, हटाइए दो इसको। ओके, 2 टू द 4, 8/24 प्लस 3। एक सेकेंड, ये नीचे वाला 2 की पावर 5 ही तो है, ये 2 की पावर 4 है। ओके, 8/24 3/2। ओके, एलसीएम ले लो, 11/6। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गई 11/6। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। 11/6 में 1.25 का स्क्वायर्ड। 11/6 अप्रोक्सीमेटली आता है 1.833, और इसका स्क्वायर होता है 1.5625। इसकी ट्रिक होती है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 12 इंटू 13 होता है 156। तो इस तरह से, और 2 के बाद पॉइंट है तो इसमें 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज दिस। अच्छा, कभी कभी पता है इसमें बहुत गड़बड़ होती है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन गलत कर दोगे तो आंसर गलत आएगा। तो वेरिएंस हमेशा याद रखना, वेरिएंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कभी भी नेगेटिव आने लग जाए ना आंसर, समझ लेना गलती हो गई इंटीग्रेशन में। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, दिस इज द रूट ऑफ वेरिएंस विच विल बी इक्वल टू 0.5203। ओके, ओके, तो इसी के साथ मेरी तरफ से तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस भी डन है, कोई हार्ड चीज नहीं है। अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे बुक के, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि ये बहुत ही इजी है। अरे है बहुत इजी, सच बता रहा हूँ। अभी अगर जिसको लग रहा होगा ना कि यार ये थोड़ा सा टफ है, तो एक वजह से लग सकता है मेरे हिसाब से, वो इंटीग्रेशन वीक है। रिवाइज कर लो, ज्यादा इंटीग्रेशन चाहिए भी नहीं। फिर भी अगर अभी लग रहा हो कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्वेश्चंस करेंगे बुक के, इतना इजी लगेगा ना, आप खुद बोलोगे यार तो बहुत इजी है। ठीक है, चलो है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।